चाचा भतीजा और तिलस्मी फूल, ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं। रायगढ़ के राजा ठाकुर विजय राय सिंह। महारानी शाह, रात काफ़ी हो गई है। राजकुमार नवल राय सिंह अभी तक लौटकर महल नहीं आए। महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। राजकुमार अपने प्रिय मित्र मोहन सिंह के बेटे के जन्मदिन की दावत में गए हैं। मोहन सिंह मेरा अजीज दोस्त है। राजकुमार को वह अकेला वापस नहीं भेजेगा। मेरी चिंता दूर हो गई। अब हमें सो जाना चाहिए। और मोहन सिंह की दावत में राजकुमार नवल राय सिंह, आपकी दावत बहुत लाजवाब रही। रात काफ़ी हो गई है, मुझे चलना चाहिए। महाराज, रानी साहिबा हमारी इंतजार कर रहे होंगे। मोहन सिंह का बेटा सलीम बेटे, राजकुमार को उसके महल तक छोड़ाओ। जो हुक्म अब्बा। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं राजकुमार, तुम नहीं जानते, तुम हमारे अजीज दोस्त के बेटे हो, बल्कि हमारे राज्य की धरोहर हो। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। अच्छा, अलविदा अलविदा। मौसम बड़ा सुहाना है, ठंडी हवा चल रही है। हाँ राजकुमार, अभी अभी बारिश होकर रुकी। तभी जहाँ वहीं खड़े रहो। अरे यह कम बदतमीज जानते नहीं कि राजकुमार नवल सिंह हैं? जानते हैं, और इन्हीं को लेने आए हैं। बदतमीज तड़ाक। पीछे से ओह! दोनों बेहोश हो गए। राजकुमार को उठा लो, दूसरे को यहीं पड़ा रहने दो। और दूसरे दिन राजा विमल राय के दरबार में, महाराज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मंत्री राजकुमार नवल सिंह कल रात से महल नहीं लौटे, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तभी दरबार में आता है, महाराज एक व्यक्ति आपके मिलना चाहता है। अपना नाम सलीम बताता है। सलीम? मोहन सिंह का बेटा, अंदर भेजो। सलीम दरबार में पेश होता है। महाराज, राजकुमार नवल राय का किसी सिंह कल रात महल में की तरफ आ रहे थे। दो ठगों ने हमला कर दिया और इस बीच में बेहोश हो गए। और मुझे होश आया तो राजकुमार नाराज थे। यह किसकी हिम्मत है कि रायगढ़ में राजकुमार को अगवा करने ले जाए? हमारे राज्य में अजगर की खामोशी और खरगोश ही बिल में रहते हैं, एक साथ बिल में रहते हैं। और तभी एक पत्थर द्वारा तीर दनादनाता हुआ आया और पत्थर ले लिया। यह उन लोगों की तरफ से आया जिन्होंने राजकुमार को अगवा किया है। राजा ने पत्थर पढ़ा। महाराज, आपका बेटा हमारे कब्जे में है। हमें तिलस्म फूल चाहिए। एक सप्ताह में अगर फूल नगर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे न रख दिया तो राजकुमार सुरक्षित महल में पहुंच जाएंगे। अगर फूल न मिला तो राजकुमार की लाश आप तक भेज दी जाएगी। मंत्री, सिपाहियों को तुरंत हुक्म दो और कलाज सेना की तहस नहस कर देंगे। यह संभव नहीं है महाराज। हमें पता नहीं कि कलाज सेना कहाँ रहती है। हाँ, यह एक समस्या है। फिर महाराज, हमें तिलस्मी फूल लाकर महाराज सेना को दे देना चाहिए। राजकुमार की जान खतरे में डालना अक्लमंदी नहीं है। तिलस्मी फूल हम लाएंगे कहाँ से मंत्री? मेरे ख्याल से शहर में मुनादी करा देनी चाहिए। जो बहादुर तिलस्मी फूल लाकर उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, नगर में मुनादी करा दीजिए। और इस खास
हर खास को सूचित किया जाता है कि राजकुमार नवल सिंह की अपहरण कर लिया गया। बदले में किसी ने तिलस्मी फूल मांगा है। जो किसी तिलस्मी फूल 1 सप्ताह कर लाएगा उसे मुंह मंगा इनाम मिलेगा। मुझे लगता है तिलस्मी फूल लाने का काम हमारे हाथों ही होना है। लिखा है कोई बड़ा इनाम पाने के लिए? नहीं, अरे नहीं, राजकुमार की जान बचाने के लिए। यह राज्य में एक चुनौती है। तो अपहरणकर्ता उसे धन दौलत की बजाय तिलस्मी फूल क्यों मांगा है? ताकि उसके जुर्मों में वह तिलस्मी फूल सहायक हो। करामात दिखाने वाले तिलस्मी फूल की ताकत वैसी ही है जैसे हमारे जादुई चिराग की। लेकिन चाचा जी, हमें कैसे पता चलेगा तिलस्मी फूल कहाँ और किसके पास है? इसके लिए तुम्हारे पास यह जादू चिराग है घिसाओ घिसाओ। और भतीजा जादू चिराग घिसता है। हाँ हाँ हाँ, क्या हुक्म मेरे आका? हमें तिलस्मी फूल चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ मिलेगा? यह तुमने क्या सवाल कर दिया मेरे आका? फूल पाना आसान काम नहीं है मालिक। जिन हमें सिर्फ यह बताओ तिलस्मी फूल कहाँ मिलेगा, उसका लाना हमारा काम है। क्या हमें मुश्किल काम हमेशा करते हैं, आसान कार्य हम हाथों में लेते ही नहीं। मेरे आका, फूल हासिल करने के लिए जान हाथ धोने पड़ सकती है। एक बार फिर सोच लो। जिन हमारे राजकुमार नवल सिंह की जान खतरे में है, उसके लिए हमें तिलस्मी फूल लाना जरूरी है। तो सुनो आका, तिलस्मी फूल परिलोक की शहजादी महरून के पास है, जो हमेशा अपने पास रखती है। ये परिलोक कहाँ है? परिलोक धरती पर नहीं, बल्कि दूर बादलों के पार है, जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। तो क्या तुम हमें परिलोक तक पहुंचा सकते हो? परिलोक के द्वार तक तो छोड़ सकता हूँ। परिलोक ने हमारे बीच कोई संबंध है कि हम एक दूसरे के इलाके में न घुसे। तुम हमें वहीं पहुंचा दो। ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर। और जिन चाचा भतीजे को लेकर परिलोक की ओर उड़ चला। और चिराग का जिन काफी देर तक आकाश में को चीरता चला गया और बहुत दूर। जिन परिलोक अभी कितनी दूर है? अभी से घबरा गए। मैंने तो कहा था कि तिलस्मी फूल लाने की इरादा छोड़ दो, रास्ता बहुत कठिन है। मेरे आका हथियार मेरे आका हथियार आगे तूफान होशियार, आगे तूफान आ रहा है। साए 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 साए। और काफ़ी देर तक तूफान में उड़ता रहा। अंत में वह तूफान रुका। आई मेरे आका कहाँ गई? अरे ओह, वो तो तूफान में उड़ गई है। जमीन से वे बहुत ऊंचे हैं। अगर मैं इनको आसमान के बीच में पकड़ लूँ तो गिरते गिरते इनके अस्थि पिंजर अलग हो जाएंगे। आह, पकड़ लिया, अब इनके सुरक्षित हैं। और जिन फिर आगे चला। उड़ते उड़ते वह बादलों के झुंड में घुस गया। आह, वह देखो सामने परिलोक। मेरे आका, मैं आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, इस सीमा से आगे मैं नहीं जा सकता। धन्यवाद जिन, बाकी समय हमें खुद ही कर लेंगे। यह जादुई छड़ी आपको देता हूँ, मुसीबत में आपके काम आएगी। और चाचा जी, यह सड़क तो मुझे बड़ी मुलायम है। भतीजे मत बोलो, हम बादलों पर चल रहे हैं। यह परी महल की खिड़की है भतीजे। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। और शहजादी आज बड़ी उदास नजर आ रही हैं। मुझे डर है कि कहीं राक्षस यहाँ ना आ जाए। ओह, यह शहजादी महरूम लगती है। हाँ, इसके हाथ में फूल है, तिलस्मी फूल है। रा, राक्षस अभी भी आता है
तो परियों को उठा कर ले जाता है और उसे हमारे परी देश में जनसंख्या घटती जा रही है। यह सिलसिला रहा तो एक दिन परिलोक सुनसान हो जाएगा। भतीजे, यहाँ राक्षस भी राक्षस। चिराग के जिन ने कहा था कि यह जगह जोखम से भरी है। आपकी अपनी दर अपनी दर दरबान परियों का हुक्म दो कि पैरा खड़ा कर दें और साकोच राक्षस के आने वाला है। हा, ओह, एकदम एक कदम भी आगे बढ़ा तो हमारा भाला तुम्हारे सीने में भाला छलनी कर देंगे। तितलियों को हाथी का मुकाबला और शोकच पर भाला फेंका। ओह मेरा नुकसान नहीं कर सकती। आह, छोड़ दो। शहजादा मखरून दौड़ती हुई बाहर आई। छोड़ दे दुष्ट, मेरी परियों को। आज मैं तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। हा, जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज तुम्हारी सुंदर शहजादी को ले जाऊंगा। चाचा जी, सकोच राक्षस बैरों को उठाने कर ले जाएगा। यह तो अनर्थ न होने दूंगा। और चाचा दौड़कर सोकोच के सामने आ गया। तूने बोला आज बालाओं पर अत्याचार किए हैं, आज तेरा अंत होने जा रहा है सकोच। ओह, पृथ्वी का चूहा, ले पहले तुझे कुचल देता हूँ। और चाचा ने अपनी करामत छड़ी का प्रयोग किया। ओए मेरा पैर, ओए चूहे, तेरी यह हिम्मत ले। ओ चाचा तो गिरते गिरते ही मर जाएंगे। नहीं, परिलोक के बादलों पर बीमा दरअसल इससे जमीन गुद्देदार मुलायम है। सचमुच चाचा नीचे ऐसे गिरा जैसे पंख रूई पर गिरा हो। उठते ही एक बार फिर अपनी करामती छड़ी का प्रयोग किया और शौकत ने भी अपना जादू छोड़ा। दोनों का जादू टकराया और धमाका हुआ। इससे पहले ही शौकत संभल पाता, दादा ने दोबारा जादू छड़ी से वार कर दिया। ओह, बचाओ। और कुछ ही क्षणों में शौकत जलकर ढेर हो चुका था। पृथ्वीवासी, तुमने राक्षस को मार दिया। तुम्हारी नगरी पर हमला हमेशा के लिए एक भय से छुटकारा दिलाया है। हम तुम्हें एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। यह तो मेरा कर्तव्य था। साई शहजादी मेहरून, उसे तुमने पूछा नहीं कि हम पृथ्वी लोक पर क्यों आए हैं। मुझे पता है, पृथ्वी लोक पर जो भी आता है वह किसी परी से शादी करने की अभिलाषा से ही आता है, या फिर मेरे तिलस्मी फूल को पाने के आता है, ताकि उससे जादू से वह ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सके। हम किसी परी से यहाँ बयान रचाने नहीं आए। हम तो तिलस्मी फूल लेने ज़रूर आए थे, पर आपके लिए, अपने लिए नहीं। यह राजकुमार का अपहरण कर लिया गया है और बदले में उसे तिलस्मी फूल मांगा है। तुम्हें देने की आपत्ति है तो हम खाली हाथ लौट जाएंगे। निराश मत हो। अगर तुम्हें किसी तिल की भलाई के लिए यह फूल ले जाना है तो यह हाजिर है। चाचा ने तिलस्मी फूल ले लिया। धन्यवाद शहजादी। एक राजकुमार की जान बचाने के लिए सहायता होगा। शहजादी, अब हमें इजाज़त दे दिया, हम रायगढ़ जल्दी पहुंच रहे हैं। चलो ठीक है, अलविदा। परिलोक में एक कुका राक्षस से बचाने का एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और चिराग के जिन, आओ, हमें वापस रायगढ़ ले चलो। माफ़ कीजिए मालिक, मैं परिलोक के बादलों के करीब नहीं आ सकता, आप कूद जाइए। और चाचा भतीजे ने छलांग मारी और आसमान में चिराग के दिन ने दोनों हाथ लपक लिया।
और चिराग का दिन चाचा भतीजा को लेकर आसमान में उड़ गया। जरा तेज चलो, रायगढ़ के महाराज भी चिंतित होंगे। और कुछ ही क्षणों बाद दोनों राजा विलय राय के सिंह के दरबार में थे। महाराज, हम तिलस्मी फूल लिए आए हैं। महाराज, बदले में शाबाश, बदले में तुम्हें क्या दूं? अपने आशीर्वाद। यह सचमुच तुमने जितने बहादुर हो उतने ही निस्वार्थ भी हो। यह फूल के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे रख दो। और राजा चाचा भतीजा ने बाहर नगर के बाहर चल दिए और यहाँ रहा बरगद का पेड़। यह तिलस्मी फूल को धीरे से रख दिया और चाचा भतीजा थोड़ी दूर जाकर पत्थर की ओट में देखना है तिलस्मी फूल को लेने कौन आता है। राजकुमार का अपहरण करने वाला जरूर कोई संबंध होगा। और शिष्य आट हुई और यह तो बंदर है। गजब हो गया। बंदर तिलस्मी फूल लेकर चल दिया। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता दूर निकल गया और बंदर फूल लिए कूदता फांदता दीवार पर। भतीजे बराबर उसके पीछे लगे हुए थे। छत पर अतः एक छत पर थक कर बंदर मकान की छत पर बैठ गया। उसके नीचे एक आदमी को देखा। काश मैं भी इस जैसा इंसान होता। और उसी क्षण बंदर के जिस्म में एक परिवर्तन हुआ। और यह मेरी पूंछ कहाँ गई? मेरे शरीर के परिवर्तन हो गया। यह मकान की छत। पहले मैंने कई बार यहाँ इंसान का रूप नहीं ले सका। लगता है इस फूल की करामात है। अचंभा नहीं हुआ और मुझे इसका जवाब ढूंढना है। इतना सोचकर फूल में हलचल हुई। और तुम कौन हो? मालिक, मैं तिलस्मी फूल का गुलाम हूँ। आपने मस्तिष्क में जो पाया उसका पालन किया। आपको बंदर से इंसान भी मैंने ही बनाया है। अच्छा, आपकी कुछ इच्छा हो तो बोलिए। अरे, बड़े जोर से भूख लगी है, खाना अभी हाजिर हो जाता है मालिक। और तिलस्मी फूल का गुलाम हवा में हाथ लहराया और वह पूरी रायता, मटर पनीर, सब्जी, छोले स्वादिष्ट है। और युवक बेखबर था कि एक काला नाग छत पर उसकी तरफ बढ़ा। ओह सांप, यह मुझे हमला करना चाहता है। और तभी बिजली की करौंदी और सांप ने उछलकर उस युवक पर हमला कर दिया। युवक ने वार को बचाया और फुदकता हुआ सांप नीचे गिरा। यही मौका है। और उसने लपक कर सांप को दबोच लिया। अब मैं नहीं, या सांप नहीं। दूसरे ही दूर भतीजा और सांप युवक की लड़ाई देख रहे थे। अगर इस समय चाचा होते तो अच्छा रहता। वह वहीं पर एक लोहे का भारी मील पड़ा था। यह इसका काम तमाम करता हूँ। सांप नीचे कुचल दिया, मर गया। इससे सचमुच परेशान कर दिया था। युवक तिलस्म फूल उठाया। यह फूल के गुलाम हाजिर हो। वायु में कंपन हुआ। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? आप हुक्म कीजिए। आपको हुक्म का गुलाम करेगा। मुझे रईस ज़्यादा बना दो। एक ऐसा महल का निर्माण करो जिसमें ऐशो आराम की सारी धन साधन हो। जो हुक्म मालिक, पर महल का निर्माण के लिए हमें खुली जगह पर जाना होगा। ओह, लेकिन आप यह फूल पर बैठ जाइए और आपको मैदान में ले जाएगा। हाँ, इस पर बैठूं? बिल्कुल, आप देखिए। और सचमुच हवा में हलचल हुई और फूल का आकार बढ़ने लगा। और युवक फूल पर बैठ गया और वो हवा में लेकर उड़ने लगा। भतीजा कुछ दूर तक पीछे दौड़ने लगा। अद्भुत, यह तिलस्मी फूल की ताकत हमारे जादुई चिराग से कम नहीं है। और मैदान में पहुंचकर फूल ने
असली आकार में आ गया। महल का निर्माण के लिए यह जगह उपयुक्त है, लेकिन एक बड़ी इमारत बनाने में कितना समय लगता है? चंद सेकंड। और उसने हवा में इशारा किए और दूसरे ही क्षण आलीशान महल खड़ा था। आह, यह भवन मेरे लिए, बिल्कुल मेरे मालिक। और तिलस्मी फूल का गुलाम ने जादुई इशारे किए। और यह क्या? मालिक आप महाराज हैं, सच? और युवक, राजा महाराजा राजमहल में दासी के लिए क्या हुक्म महाराज? कुछ दूर का कजाल सेना दरबार में और कारूर बंदर तिलस्मी फूल लेकर नहीं आया। कुछ गड़बड़ तो नहीं? सरदार बंदर को अच्छी तरह अभ्यास कराया था। वह हमारे हुक्म का बजा लाने में अव्यस्त था। परंतु कारून बंदर अभी तक तिलस्मी फूल लेकर क्यों नहीं लौटा? मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सरदार, अगर इजाज़त है तो मैं जाकर पता करूं? नहीं, यह काम मैं खुद करूंगा। और गुफा से निकलकर कजाक सेना का सरदार तहकीकात करने निकल पड़ा। और महल की खिड़की में बंदर राजा पीण को देखा। वो, यह तो सरदार कजाक है। दासी, जाओ उस व्यक्ति को पेश करो। और आपको महाराज ने राजमहल पर याद किया मुझे। और कजाक राजमहल में आया। कजाक, तुमसे हमें पहचाना नहीं महाराज, वरना आपकी आवाज़ पहले कहीं सुनी है। तुम्हारे पास एक वानर बंदर था जिसे तुमने इशारे पर चलाना सिखाया था। तुम्हारा हुक्म बजा लाता था। हम वही बंदर वानूर हैं। ओह, यह वानूर बंदर है तो इसका मतलब तिलस्मी फूल की मदद से राजा बन गया। और यह राजमहल सारे ठाट बाट फूल की करिश्मा है। जिसकी कोशिश थी यही मिला गया। उधर भतीजा ने महल में चमत्कार छुप कर देखा। ओह, यह तो सारा फूल है। चाचा को बताना चाहिए। और प्यारे वानर, इस दास को भी अपनी छोटी सी नौकरी दे दो। ठीक है, आज से तुम महल में शाही नौकर नियुक्त हुए। उधर भतीजा चाचा की तरफ दौड़ पड़ा। चाचा उसे अपनी ओर आते मिला। भतीजे, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। बंदर का भी कुछ पता चला? हाँ चाचा जी, मैंने उसे चमत्कार देखा। तब आप यकीन न करोगे। क्या बंदर ने तिलस्मी फूल की पंखुड़ियाँ अलग अलग करके फेंक दी? नहीं, वरन उस फूल की मदद से बंदर राजा बन गया और राजमहल की ठाठ से रह रहा। अच्छा, सारी घटना हमें राजा विलास सिंह को बता देनी चाहिए। और राजगढ़ में राजा विलास सिंह के दरबार में हमारा बेटा अभी तक राजमहल क्यों नहीं आया? तुम्हारे फूल अर्पण करता हूँ तक नहीं पहुँचाया। महाराज, यही बताने आपको आए हैं। आप उस फूल को एक बरगद के नीचे रखा है। एक बंदर उठा ले गया। बंदर तिलस्मी फूल से राजा बनकर रह रहा है। इसका मतलब हमारा बेटा अब वापस नहीं आएगा? नहीं महाराज, वह राजकुमार को ज़रूर छुटा कर लाएंगे। हमें थोड़ा समय दीजिए। ठीक है। और दोनों वरुण और राजा तिलस्मी महल की ओर चल दिए। चाचा, रात हुई है, क्यों हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए? भतीजे, जब तक राजकुमार नव राय नहीं अपने पिताजी के पास नहीं पहुंच जाता, जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और उधर राजमहल में बंदर मनुष्य
बने वारुण गहरी नींद में सो रहा था। नौकर बना दिमाग में षड्यंत्र योजना रची। यही मौका है तिलस्मी फूल को कब्जा करने का। और कजाक ने खोते खोते की जरूरत नहीं पड़ी। वो यह मेरी कई सालों की तमन्ना आज पूरी हुई है। लेकिन जैसे ही हुआ है फूलदान गिरा, तड़ाक। अरे आवाज़ सुनकर बानो की राजा की नींद टूटी। नहीं, मेरा तिलस्मी फूल। और खिड़की से कूद कजाक भागा और निकला पीछे पीछे। अरे मेरा फूल लौटा दो, मेरा फूल दे दो। कजाक रुका। ये तिलस्मी फूल के गुलाम प्रकट हो। हवा में तिरंगे उठी। क्या हुक्म है मालिक? मेरे पीछे वानर लगा है, उसे मार डालो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तिलस्मी फूल का गुलाम लौका। नहीं नहीं, तुम उसको नहीं मार सकते। तभी कजरक लपका, तुम हमारे बीच में खलल डालने वाले कौन होते हैं? बताऊंगा ठठाक। एक निर्दोष की जान बचाना मेरा फर्ज है। और तभी कजरक उछला। ये तिलस्मी फूल गुलाम, इससे पहले बुड्ढे को खत्म कर। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे इससे मारने का तुम मुझे मारोगे? हा हा हा। अभी चूहे और शेर को मारता है, हा हा। और अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। कहाँ है? हाँ, तुम ठीक क्या कह रहे थे? आई। और तिलस्मी फूल गुलाम ने चाचा को पकड़ लिया। पता नहीं इसका इरादा क्या है। और आसमान नीचे गिरते ही मैं तुम्हारी हड्डी पसली शीशे की तरह टूट जाएंगी और घूस के ढेर पर जा गिरा। अब मुझे कोई चोट नहीं आई। ऐसी स्थिति में चिराग के जिन को बुलाना पड़ेगा। और चाचा ने चिराग रगड़ा। क्या हुक्म मेरे आका? मुझे उस मोटे को जरा सबक सिखाओ। वो देखता हूँ तू कौन है सबक सिखाता है। कहो कैसा रहा पहला सबक? ओह इसका इसे हराना इतना आसान नहीं है जितना समझ रहा हूँ। जिस जिन ने उसे पूरी ताकत से इकट्ठा किया और उसे जिन ने पूरी ताकत से ज़मीन में दे मारा, धड़ाक। और फिर दोनों विशाल का गुत्थम गुत्था हो गई। यह लड़ाई का अंत नजर नहीं आता। तिलस्मी फूल मेरे हाथ में आ तो बात बन जाए। भतीजे ने लकड़ी का डंडा जमीन से उठाया। अगर यह कजाक पर काम कर गया तो जीत हमारी होगी। और तभी कजाक पर भरपूर वार किया। ओह फूल एक बार फिर कब्जे में है। और ए तिलस्मी फूल के गुलाम, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ। और दूसरे पल क्षण में गुलाम हवा में विलीन हो गया, गायब हो गया। इसका हो गया वह। और कोई इसकी चाल तो नहीं। ओह यहाँ से भाग। अब यहाँ से भागना ही मुनासिब है। अब तुम भाग नहीं सकते। राजकुमार कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। चाचा जी यह ऐसे नहीं मानेगा। जरा के जिन इस कजाक से पता लगाओ कि राजकुमार कहाँ छिपा रखा है। जिन कजाक को अपने हाथ में उठा लिया। अगर मेरे 3 गिनने से तूने राजकुमार नवल राय का पता नहीं बताया तो तुम्हें नींबू की तरह छोड़ दूंगा। 1 2 और ठहरो, बताता हूँ राजकुमार कहाँ है। हाँ, अब आए रास्ते पर। राजकुमार लाल हम पास से यहाँ से 2 कोस दूर एक झोपड़ी में बांध रखा है। बताओ का रास्ता? आप चलो, मैं रास्ता बताता हूँ। वो चलते चलते सुबह हो गई। अब तुम्हें मुझे छोड़ दो ना होगा। झोपड़ी में जाकर राजा का बंधन खुलवा सकता हूँ। ठीक है। और कजाक चाचा भतीजे को झोपड़ी में ले गया और झोपड़े के अंदर मिलो अपने राजकुमार से। अगर तुम लोगों ने जादुई चिराग
का इस्तेमाल फूल मेरे हवाले नहीं किया तो राजकुमार को जिंदा जला दूंगा। विश्वासघात। और तभी उछला और चाचा लपका और मिसाल गिरी। झोपड़ी में आग लग गई और राजकुमार जल्दी से बाहर भागिए, झोपड़ी में आग लग गई है। और राजकुमार चाचा भतीजा को झोपड़ी से बाहर निकाल ले आए और कंजाल और के साथी अंदर ही राख हो गए। राजकुमार जल्दी आइए, आपको पिताजी आपसे मिलना के वकील हैं। और राज दरबार में राजा विलय सिंह ने पुत्र को देखा और गले लगा लिया। चाचा भतीजा, तुम्हारी सूझबूझ और बहादुरी से मेरे बेटा वापस मिल गया। चाहे मांगो लो खजाना, दरबार तुम्हारे लिए खुली है। महाराज हम नहीं, एक चीज़ महाराज, हमें तो ये सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वह यह युवक वानर बंदर जैसा इंसान बना है। इसे मनुष्य ही स्वीकार कर लिया जाए। अतः आप इसे एक आम नागरिक का जीवन व्यतीत करने की अनुमति दें, ऐसा ही होगा। और रायगढ़ में फिर शांति और समृद्धि के दिन आ गए। चाचा जी अपना काम खत्म नहीं बेटे। तिलस्मी फूल परियों की रानी की धरोहर है, आओ उसे उस तक पहुंचा दें। समाप्त दोस्तों।